नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं संविधान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संविधान का भाग 5 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? संविधान का भाग 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। और संविधान का जो भाग 5 है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या है? संघ की कार्यपालिका। किससे संबंधित था ये भाग? संघ की कार्यपालिका में। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है? पहला मैंने आपको बताया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरा क्या बताया था हमने आपको? उपराष्ट्रपति। दूसरा क्या होता है? उपराष्ट्रपति। तीसरा बताया था मैंने आपको प्रधानमंत्री। ऐसे चौथा बताया मैंने आपको मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद। और एक और क्या बताया था? महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका जो होती है, इस संघ की कार्यपालिका में इतने सारे व्यक्ति क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद और महान्यायवादी होता है। इसमें मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। राष्ट्रपति से संबंधित यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए और हम उसको ना पढ़ पाए हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को क्या करें? उसे शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में आज हमारे लिए क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए हमारे उपराष्ट्रपति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी आपकी चीजें होंगी वो आज मैं क्या करूंगा? आपको क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। अनर्गल हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इतना चाहिए कि हम जो पेपर देने जाएं और वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या होना चाहिए? आना चाहिए। इसलिए मैं एक्स्ट्रा बहुत कम पढ़ाता हूँ, सिलेक्टेड पढ़ाता हूँ, कम से कम, जिससे बच्चों को क्या हो सके? याद हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, या इसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है हमसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, किसका पद? उपराष्ट्रपति का जो पद है वह किस देश के संविधान से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे एग्जाम में यही पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद था वो हमने किस देश के संविधान से लिया? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था वो हमने कहां से लिया था? अमेरिका के संविधान से लिया था, पहला। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 63 के अनुसार। पूछेगा आर्टिकल 63 में क्या है? तो आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में क्या दिया गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एग्जाम में पूछेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में किया गया है। दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए। पहला, यदि हमसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति पद को कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो आर्टिकल 63 में क्या किया हमने? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसको मैं साफ कर देता हूं, तब तक रख लीजिए। चलिए अब क्या पढ़ना है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसके लिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए
क्या क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। तो पहला नंबर डाल के है, पहला तो मैंने बताया था क्या होना चाहिए, इसको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है, आयु कम से कम, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स की कम से कम। मैक्सिमम कितनी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के लिए भी सेम 2 योग्यताएं तो एक सी थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगला, पागल और दिवालिया ना हो। राष्ट्रपति के लिए भी यही पढ़ा था, इसमें भी यही है। क्या होनी चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो। क्या होनी चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो। चौथा मैंने बताया था आपको, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। जितने भी सारे राजनीतिक पद होंगे उन सभी में केवल एज का डिफरेंस रहेगा, बाकी 1, 2 और 3 योग्यताएं सभी के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे हम प्रधानमंत्री के लिए पढ़ें, चाहे राज्यसभा सदस्य के लिए पढ़ें, चाहे लोकसभा सदस्य के लिए, ये सारी की सारी योग्यताएं सभी के लिए समान होगी। तो हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आयु कम से कम इसके लिए 35 वर्ष की होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए अलग होना चाहिए, लोकसभा के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। अब राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रपति बनने के लिए उसे लोकसभा का सदस्य होने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। बस यहाँ पर क्या करना हमारे लिए कि उसे राज्यसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसके पास योग्यता है कि नहीं ये आवश्यक नहीं है, परंतु राज्यसभा का जो मेंबर उसको बनने की उसके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सारी क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल यहाँ पर उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष की हो जाएगी। तो अब चूंकि 35 वर्ष का है तो 30 वर्ष तो ये कंप्लीट पूरा कर ही चुका होगा। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारे पास कितनी योग्यता होंगी, पहला भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, सॉरी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। तो इतनी सारी जो योग्यताएं थी वो किसके बनने के लिए थी, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं थी। नोट करिए इसके लिए। अब आगे क्या है, एक चीज नोट डाल के लिख लो जरा नीचे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा, तो उपराष्ट्रपति पद के व्यक्ति के लिए जो खड़ा होता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 सदस्यों का तो प्रस्ताव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20 सदस्यों का प्रस्ताव, और 20 सदस्यों का क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। 20 सदस्यों का प्रस्ताव, 20 सदस्यों का अनुमोदन, और जमानत राशि के रूप में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना आवश्यक है। 20 सदस्यों का प्रस्ताव, 20 का अनुमोदन, और जमानत राशि पूछे कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपये जमा करना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी होता है उस राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए। उसके लिए 50 सदस्यों का क्या होता है, अनुमोदन होना चाहिए, और जमानत राशि के रूप में कितनी होना चाहिए, 15,000 रुपये जमा करना आवश्यक है। संविदा वर्ग 2 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव
और कितने का अनुमोदन होना चाहिए, तो 20 सदस्यों का प्रस्ताव और 20 का क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना आवश्यक है। और जमानत राशि के रूप में क्या होना चाहिए, 15,000 रुपये जमा करना आवश्यक है। होता क्या है कि यदि किसी भी चुनाव में प्रत्याशी को कुल वोट का 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता है, कितना वोट, कुल वैध मतों का, जितने भी सारे लीगल वोट जो पड़ते हैं, यदि कुल वैध मतों का उसे 1/6 वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत क्या हो जाती है, वो जब्त हो जाती है। हमने चुनाव में देखा होगा कि कई बार आता है कि उसकी तो जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब क्या होता है कि वो उसको इतने भी वोट प्राप्त नहीं हुए जिससे वो अपनी जमानत को क्या कर सके, बचा सके। तो कुल वोट का यदि 1/6 वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत क्या हो जाती है, फिर वो जब्त हो जाती है। ये राष्ट्रपति बनने के लिए क्या थी, इतनी सारी योग्यताएं थी जो हमें क्या करना पड़ेगी, पूरी याद करना। इतने में तो कोई दिक्कत हो गई नहीं, ये तो सब फैक्चुअल था। अब आते हैं आर्टिकल 64 के अनुसार। आर्टिकल 64 में क्या है, 63 में भारत का राष्ट्रपति था। आर्टिकल 64 में क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का कौन होता है, सभापति। यदि हमसे पूछे कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 64 में, याद करना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है, सभापति होता है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 64 में ये दिया गया है। अब यहां से हमसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, राज्यसभा का पहला सभापति, राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इधर लग देता हूं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वर्तमान में यदि पूछता है कि प्रेजेंट में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे, श्री जगदीप धनखड़। कोई दिक्कत, आर्टिकल 64 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होता है। राज्यसभा का पहला सभापति पूछे तो जो पहला उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होता है, पहला सभापति होगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसलिए राज्यसभा के पहले सभापति कौन होंगे, यही होंगे। यदि हमसे पूछे वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, राज्यसभा के पहले उपसभापति, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, इसको नोट करिए। अब है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है सेम वैसे किसका चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है, चुनाव। चुनाव कैसे होता है, वही अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। विधि कौन सी है भाई, एकल मत संक्रमणीय पद्धति, एकल मत
संक्रमणीय पद्धति से इसका क्या होता है, चुनाव होता है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन व्यक्ति क्या करता है, भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है? चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पहला तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य कौन से, निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भी। कौन से सदस्य? मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य पूरे, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन मनोनीत और राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य इसके चुनाव भाग नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव मैंने बताया तो उसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, परंतु मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और विधानसभाओं के जितने भी सारे सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो समझना उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। विधि कौन सी पूछे? जो राष्ट्रपति की विधि थी वही सेम विधि होती है। चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं? लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इतना आगे समझ। अब आते हैं, चुनाव हो गया, इसके बाद इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यदि हमसे पूछे उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे शपथ दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। कार्यकाल पूछे, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? टोटल 5 वर्ष का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। लेकिन इससे पहले भी हम क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। समझ गए? इसको मैं हटा देता हूं पर बता देता हूं आपको अच्छे से ना। कार्यकाल, टाइम पीरियड कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल सेम ही है, दोनों का कार्यकाल सेम है। अब समय से पहले यदि ये अपना त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। सॉरी, त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपना क्या करता है? त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता था? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो समय से पहले भी ये क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है। पूछेगा इसका वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह इसका क्या है? वेतन है, जो कहां से प्रदान किया जाता है? भारत की संचित निधि से इसे वेतन प्रदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह है। कहां से प्रदान किया जाता है? भारत की संचित निधि से इसे क्या होता है? वेतन वगैरह प्रदान किया जाता है ना। चलिए, इसके बाद है आर्टिकल 65 के अनुसार। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 65। मैंने बताया था आपको आर्टिकल 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा,
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या बताया था? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अब 63 और 64 के बाद आता है आर्टिकल 65 में क्या है? तो आर्टिकल 65 में क्या है? जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, क्या हो? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। रिक्ति के कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद का त्याग कर दे, बीमार हो जाए, अवकाश पर हो, या अन्य कोई भी ऐसा कारण जिसमें वो कार्य करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, पद का त्याग हो जाए, बीमार हो जाए, छुट्टी पर चला जाए, अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त होता है, तब भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो जो उपराष्ट्रपति है वो किसके रूप में काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है ना। आर्टिकल 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, पद रिक्त कब हो सकता है? मृत्यु हो जाए, बीमार हो जाए, अवकाश पर चला जाए, पद का त्याग या अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे जितने भी सारे सुविधाएं राष्ट्रपति की प्राप्त होती हैं, वेतन भत्ते वगैरह, वो सब किसके रूप में प्राप्त होगी? उसे राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होती है। तो जब तक वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब तक वह राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं कर सकता है, ना उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा का जो सदस्य है उन्हीं में से क्या कर देता है? एक टेम्परेरी व्यवस्था क्या करेगा? सभापति के रूप में क्या करता है? उसे नियुक्त कर देता है। तो आर्टिकल 65 क्या कह रहा है कि जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्ति में क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, पद का त्याग कर दे, अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त होता है, तब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। एक आर्टिकल और बता देता हूं, वहां पर जरूरत नहीं। आर्टिकल 69 कभी पूछे तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में दिया है। तो आर्टिकल 69 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो आर्टिकल 69 में क्या दिया गया है? शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नोट करो इसे। चलिए, इसके बाद एक आर्टिकल हमें और याद करना है एग्जाम की दृष्टि से, आर्टिकल 71। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 71 में। तो आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 71 में दिया है कि जैसे राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति। दूसरा कौन? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी यदि कोई भी विवाद होता है, किसके बारे में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो उसमें क्या होगा? फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वही क्या होगा? अंतिम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही क्या माना जाता है? उसमें अंतिम माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसका विवाद जाएगा कहाँ पर? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद का मामला है तो उसमें डिसीजन कौन करता है? फिर भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा? डिसाइड करता है। अब चूंकि हम एमपीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में पूछ लेता है, तो हमें थोड़ा सा भारत के बारे में और पढ़ना है।
पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति यदि हमसे एग्जाम में पूछे तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगातार 2 बार, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो ये भी लगातार 2 बार क्या बने, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। तो पहला क्वेश्चन तो यही, लगातार 2 बार यही रहे, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने क्या किए, अपने पूरे किए, पहला। इसके बाद एक व्यक्ति और है, कौन, मोहम्मद अंसारी। तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा मोहम्मद अंसारी। ये भी 2007 से लेकर 2017 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या बने, भारत के उपराष्ट्रपति बने। अभी तक इतिहास में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, हामिद अंसारी इनका पूरा नाम है, लेकिन आओ तो मोहम्मद हामिद अंसारी। तो 2 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किया, काम किया है। यदि पूछे तीसरा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ वर्तमान में कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं। पद पर रहते हुए, मित्र पूछे किसकी, पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, या पूछे कार्यकाल में, कार्यकाल के दौरान, पद पर रहते हुए या कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा। डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पद पर रहते हुए उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। मैं आपको लाइन से पूरे उपराष्ट्रपति जितने भी सारे हैं वो मैं भी आपको क्या करता हूँ, लर्न कराता हूँ। पहले आप इतना करिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहने वाले राष्ट्रपति एक और कौन है, हामिद अंसारी। तो दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, 2-2 कार्यकाल अपने पूरे किए। वर्तमान समय में कौन है, जगदीप धनखड़ है। पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हुई, कृष्णकांत शर्मा की। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 3 राष्ट्रपतियों के साथ में काम किया था कौन है, हामिद अंसारी। उन्होंने किस किस के साथ में काम किया, एक तो किया राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के साथ में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के साथ में। दूसरे कौन थे, प्रणब मुखर्जी। और तीसरे अभी कौन थे, रामनाथ कोविंद। तो एक उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 3 राष्ट्रपतियों के साथ में काम किया है, वो कौन है, हामिद अंसारी है। तो इन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के साथ में क्या किया, इन्होंने काम किया है। तो ये अपने उपराष्ट्रपति का क्रम था। पहला पूछे कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे हैं जाकिर हुसैन। तीसरा है बीबी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और आर वेंकटरमण। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, केआर नारायण, कृष्णकांत शर्मा, बीएस शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। यदि व्यक्ति के रूप में पूछे तो जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। और वैसे पूछेगा तो कौन से नंबर के हो जाएंगे, 16 नंबर के। क्यों, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लगातार 2 कार्यकाल के लिए हुए, 1952 से लेकर 62 तक के लिए। और ऐसे ही डॉक्टर हामिद अंसारी ने क्या किया, अपने 2 कार्यकाल क्या किए, पूरे किए हैं।
तो ये हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें वो मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।